बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ही सवाल बार बार पूछे जाने वाला कि सर हम अपनी वर्कशॉप जो है वो ऑनलाइन कैसे अटेंड करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए, कॉल्स भी की कि सर हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा आईडी और पासवर्ड नहीं मिला, और कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल की कि सर हमें आईडी और पासवर्ड तो मिला है, लेकिन जब हम लॉगिन करते हैं तो हमें वर्कशॉप्स नहीं मिलती कि हमने अटेंड कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन तो हो जाता है लेकिन आगे कुछ भी शो नहीं होता, कोई बुक नहीं शो होती, कोई असाइनमेंट नहीं शो होती। और कुछ ने ये कहा कि सर कुछ बुक्स शो हो जाती हैं लेकिन कुछ मिसिंग है। तो इन सारे सवालात के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। इसके लिए आपको मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी पड़ेगी ताकि आपको सब सवालों के जवाब जो हैं वो अच्छे से मिल जाएं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली कोई अपडेट है जो ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से है वो आपको नोटिफिकेशन बार में मिल जाए। तो सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि अगर कुछ को यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज मसूल नहीं हुआ तो वो क्या करें। एक बात याद रखें, यूनिवर्सिटी वालों ने कहा था कि जिन स्टूडेंट्स को मैसेजेस नहीं मिले वो अपना चलान नंबर और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करके लॉगिन हो सकते हैं। कुछ ने कहा कि सर हमारे पास जो है वो चलान नंबर ही नहीं है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, जब हमने एडमिशन लिया वो हमने किसी के थ्रू लिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको जो आपके इलाके में ओपन यूनिवर्सिटी है आपको विज़िट करना पड़ेगी। और कुछ ने कहा कि सर कुछ के जो चलान नंबर हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो लगाने के बाद लॉगिन हो जाते हैं लेकिन कुछ के नहीं होते। जिनके नहीं होते उनके लिए भी यही बात है कि वो अपने इलाकाई दफ्तर में जाके रुजू करें कि सर हमारे पास लॉगिन पॉसिबल नहीं हो रहा, तो आप हमें गाइड कर दें। मैंने तो काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व की है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने आईडी पे लिखना है और जो चलान नंबर है वो आपने पासवर्ड में लिखना है, तो 99% चांसेस हैं कि आप लॉगिन कर लेंगे। अच्छा, लॉगिन करने में क्या इशू है, क्यों लॉगिन नहीं होता? ये कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखते, ये जस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं, आगे कुछ भी नहीं लिखते। आपने आगे @aiou.edu.pk आपने ये लाजमी लिखना है ताकि आपको ये जो आपका जो लॉगिन है वो पॉसिबल हो सके। दूसरी बात, अगर कुछ को यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज मिला है तो वो कैसे लॉगिन होंगे। सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है आपको नज़र, आपने यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ पे वो आईडी और पासवर्ड मांगेगा। वो पेज मैं आपको नहीं शो करवा रहा क्योंकि मैंने पहले से ही लॉगिन कर लिया हुआ है। तो आपने वहाँ लॉगिन पे आपने अपना आईडी और अपना पासवर्ड डाल के आपने लॉगिन कर देना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास पहला पेज ये वाला ओपन होगा। आप देख सकते हैं आपके पास ये वाला पेज ओपन है। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास ये माई कोर्सेज़ हैं। आपने माई कोर्सेज़ पे क्लिक करना है, बल्कि आप जब माउस लेके आएंगे तो ये नीचे वाला जो ये मेन्यू जो पॉपअप हो रहा है ये वैसे खुद ब खुद हो जाएगा, आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आपने ये कंफर्म करना है कि यहाँ आपके जो कोर्सेज़ हैं वो पूरे हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी तक एक शो हो रहा है। सबको पता है कि एक कोर्स नहीं होता, कोर्सेज़ एक से ज़्यादा होते हैं। अगर कोर्सेज़ कम हैं तो आप पेज, ये जो पहला पेज है हमारे पास होम का, आपने इस पे आना है। ये मैंने होम पे क्लिक किया है। आपने होम पे आना है। यहाँ हमारे पास कुछ आईडी और कुछ पासवर्ड जो हैं वो मतलब ऑफिस के गिवन हैं, आपने उनके साथ कांटेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये रीजनल ऑफिस है, आप देख सकते हैं आप जहाँ के रहने वाले हैं आप वहाँ पे ये ईमेल आईडी उनकी गिवन है। आप इस पे इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमारे पास अभी तक
जो हमारे कोर्सेज़ हैं वो कंप्लीट अपलोड नहीं हुए। दूसरी बात, अगर अपलोड नहीं भी हुए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने कहा है कि हम जो क्लासेस हैं वो बैच बना के ले रहे हैं। हमारे पास 3 बैच हैं, हर बैच में हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, रैंडम स्टूडेंट, मतलब हमने एक सीक्वेंस में नहीं लिए, हमने अपनी मर्ज़ी से कुछ रोल नंबर्स लिए हैं और हम उसके वर्कशॉप्स ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कोर्सेज़ नहीं अपलोड तो आप पहली बात उनको मैसेज करें, और कोई रिप्लाई नहीं आता तो आप वेट करें, आपके कोर्सेज़ अपलोड कर दिए जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हम कैसे वर्कशॉप लेंगे। तो आपने सबसे पहले इस पे क्लिक करना है, जो आपके पास यहाँ पे कोर्सेज शो हो रहे होंगे। आपने जिस कोर्स की वर्कशॉप अटेंड करनी है आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज आपके सामने है। जब आप ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा तो आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप ये देखें, हमारे पास लिखा हुआ है वर्कशॉप, और उसका डे लिखा हुआ है और डेट लिखी हुई है कि आपने कितने बजे ये वर्कशॉप अटेंड करनी है। एक बात ये याद रखें, आपके जो टाइम गिवन है इससे पहले आप इसको ओपन नहीं कर सकते। टाइम जब आएगा आपने अपने एग्जैक्ट टाइम पे आपने ऑनलाइन होकर अपनी वर्कशॉप जो है वो अटेंड कर लेनी है, क्योंकि तब आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क होती है, वो अटेंडेंस आपकी लगाते हैं। जो बच्चे वहाँ पे मतलब रिप्लाई करेंगे उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। वो कैसे लगेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले अगर आपने ये वाली जो वर्कशॉप है, मतलब आपने इसको अटेंड करना है तो आपने इस पर क्लिक करना है। अच्छा, और दूसरी बात, कुछ बच्चों के यहाँ पे सिर्फ वर्कशॉप शो हो रहा है, मतलब वर्कशॉप 1, वर्कशॉप 2, 3 एंड सो ऑन, आगे टाइम नहीं गिवन और डेट भी गिवन नहीं। वो वाले बच्चे ये बात याद रखें कि उनकी वर्कशॉप अभी नहीं हो रही, वो नेक्स्ट बैच में होंगी, क्योंकि बैच हमारे पास 3 हैं। तो आप थोड़ा वेट कर लें, और आप जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे दिखाया कि हमारे पास ओरिजिनल ऑफिस की ईमेल आईडी है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, वो भी आपको गाइड कर देंगे। बेहतर ये है कि आप वेट कर लें। आपका जो जब तक आपका यहाँ पे डेट और डे गिवन नहीं तब तक आपकी वर्कशॉप नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वर्कशॉप मैंने अटेंड करनी है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन होगा, ये वाला पेज। ये कुछ का ओपन होगा, कुछ का ओपन नहीं होगा। जिनका ओपन होगा वो देख लें, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ लिसन ओनली और यहाँ हमारे पास लिखा हुआ माइक्रोफोन। तो आपने लिसन ओनली पे क्लिक करना है। क्यों करना है? ताकि आप बोल ना सकें और जो लेक्चर देने वाला है वो डिस्टर्ब ना हो। आपने जस्ट लिसन करना है, आपने सुनना है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास ये वाला जो पेज है ये वाला ओपन हो जाएगा। सम हो जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है वो कुछ का ओपन होगा, कुछ का नहीं होगा। जिनका ओपन होता है उसने लिसन ओनली पे क्लिक कर देना है। जब आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा तो आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। जब आप प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ये वाला पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि उनका एक ये, क्योंकि हमारे पास ये वर्कशॉप गुजर चुकी है तो उनकी वर्कशॉप जो क्लास है वो हमारे पास अपलोडेड है। आप इसको यहाँ से प्ले करके सुन सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आप अभी सुनेंगे तो इसका सिर्फ ये फ़ायदा है कि आप पेपर्स में लिख सकते हैं, लेकिन आपकी अटेंडेंस मार्क्स नहीं होगी। अटेंडेंस तभी लगेगी जब आप उनके गिवन टाइम पे, मतलब अगर ये 15 तारीख को 3:15 बजे थी तो आपने पूरे 3:15 पे आपने ऑनलाइन होना है। वो आपकी अटेंडेंस लगाएंगे। जैसे कि मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिएगा वो बोलते भी हैं। जी देखें आप, एक तो उनका ये मैसेज आया है कि अब जी आवाज़ आ रही है, और साथ में वो कुछ लिख रहे हैं, ये साथ में भी बोलेंगे भी। मैं थोड़ी वीडियो आगे करता हूँ ताकि आप सुन Today सकें। is the first class of critical
thinking and research practices of the same course. So, जी, आप सुन सकते हैं उन्होंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन से पहले वो आपकी अटेंडेंस इधर ही बोलते हैं कि आप ये वाली बच्ची आई है, ये नहीं आई, आपने कैसे रिप्लाई करना है। अभी क्योंकि मैं जो क्लास गुजर चुकी है उसको ओपन किया है, यहाँ हमारे पास एक चैट का मेन्यू ओपन होगा, या इस तरफ या इस तरफ, वहाँ पे आप रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि आप बोल भी सकते हैं। उसके लिए आपने माइक्रोफोन को सेलेक्ट करना है, लेकिन क्योंकि टीचर्स जो हैं वो इस बात से बड़े डिस्टर्ब होते हैं कि आप दरमियान में बोलें, वो जस्ट आपका नेम लेंगे, आपने रिप्लाई कर देना यस आई एम हेयर, मतलब आप जो हैं वो क्लास ले रहे हैं, ताकि आपकी जो अटेंडेंस है वो लग जाए। ठीक हो गया। अटेंडेंस लगाने के लिए कोई सेपरेट क्राइटेरिया नहीं, इधर ही अटेंडेंस लगेगी एग्जैक्ट टाइम पे। आप ऑनलाइन होंगे, वो आपका नाम लेंगे, आपने रिप्लाई करना है और आपकी अटेंडेंस जो है वो लग जाएगी। और उसके बाद जब तक ये क्लास चलती रहेगी आपने ऑनलाइन रहना है और आपने इसको अच्छे से सुनना है, ताकि आप अपने जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर सके। आई थिंक सो ये सारी बातें जो हैं ये मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूँ और समझ भी आ चुकी होगी आपको। अगर इसके अलावा आपको कोई और मसले हैं, आपके पास कोई सवाल है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको मैं बता सकूं।